इंडिया सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर है अमेरिका। वो डायनामिक शिफ्ट करता है कि किसको मैंने ऊपर लेके आना है, किसको नीचे लेके आना है। आप उसके सामने पंगा नहीं ले सकते। अच्छा। पाकिस्तान को भी हम देख लें, पाकिस्तान चाइना के साथ भी चलता है, अमेरिका को छोड़ता नहीं है। हाँ। ठीक है। गिर जाएगा। इंडिया के पीछे वैसे ही पूरी दुनिया पड़ी हुई है इस वक्त। उसकी रीजन मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताई थी कि जब पैसे की पावर किसी की दूसरे की पावर को कम करने पे आ जाती है ना, तो फिर वो अपनी फुल फोर्स लगा देता है कि आप कहीं उसके बराबर आके ना खड़े हो जाए। क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जिस तरह से एक नया लाए सामने आ रहा है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इससे भी ट्रम्प कहीं ना कहीं डरा। मुझे लगता है ट्रम्प को ये बात किसी ने जाकर बताई है कि देखो तुम इंडिया जैसी कंट्री के साथ पंगा ले रहे हो। उनको इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, बायलैटरल ट्रेड उनकी हो रही है। इंडिया रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड कर रहा है, उनकी हो रही है। इंडिया अमेरिका के साथ कर रहा है ट्रेड। अब दोबारा ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाईजान हमने मतलब मोदी बहुत अच्छा ग्रेट है, ये है फलां है। अब क्या मकसद है ट्रम्प का? अब इस तो मेरे ख्याल से इंडिया किसी भी ग्रुप के अंदर वाजिया तौर पर नहीं जाएगा और दूसरे की मुखालफत नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए सबके साथ ट्रेड करेगा और कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से सबके साथ बना के रखी जाए। तुम्हारे टैरिफ लगाने से, उनको तुम्हारे सैंक्शन लगाने से, उसको तुम जिस तरह से वो इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बेहतर यही है कि मोदी ने तो तुमसे बात करनी नहीं, तो तुम ही ऐसा पॉजिटिव मैसेज दो ताकि वो खुद तुम्हें रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाए। और आज वो मोदी ने कर दिया, क्योंकि मोदी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। उसने कितने इंटरव्यूज़ दिए, उसने कितनी ट्वीट्स बता दी, लेकिन मोदी बिल्कुल चुप था, खामोश था, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं होता। इंसान को वो आंस देना चाहिए जिससे उसकी कंट्री के लोग उसको अप्रिशिएट करें। और आज हर तरफ दोबारा इंडिया की वाह हो रही है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। और मैं ये बोलूँगी इसमें इंडिया को तो कहीं फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ यूएसए में जो ट्रम्प की एक इमेज बनी थी ना, नेगेटिव इमेज। मोदी की रिप्लाई की बात की उन्होंने बोला हाँ मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया के और यूएस के रिलेशनशिप पॉजिटिव रहें और आगे फॉरवर्ड जाएं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फिर से यूनाइट हो जाएंगे और शायद अब अमेरिका को समझ आ गया कि इंडिया को किस तरह से डील कर रहा है, क्योंकि इंडिया तो पहले भी दुश्मनी के मूड में नहीं था। अगर हम अमेरिका और इंडिया की बात करें, देखो जहाँ तक मेरा आइडिया ना, अगर हम यूएसए की बात करें तो उसका तो काम ही यही है, वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को धमकाता है कि ये मेरी पावर की वजह से ये दब जाए और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो करवा ले। पहले उसने रशिया को करने की कोशिश की। रशिया तो खुद एक अच्छी इकोनॉमी है, एक सुपर पावर है। उसने बोल दिया कि यूक्रेन के साथ हमारी वॉर किसी तरह से ख़त्म नहीं। इतनी बढ़िया की इकोनॉमी को मतलब आप बैठ के ट्वीट करेंगे और उससे गिर जाएगा। इंडिया के पीछे वैसे ही पूरी दुनिया पड़ी हुई है इस वक्त। उसकी रीजन मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताई थी कि जब पैसे की पावर किसी की दूसरे की पावर को कम करने पे आ जाती है ना, तो फिर वो अपनी फुल फोर्स लगा देता है कि आप कहीं उसके बराबर आके ना खड़े हो जाएं। ठीक है, अमेरिका अपनी फुल फोर्स लगा रहा है कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे ना आए। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि इंडिया आज तीसरे नंबर पे पहुंचेगा जर्मनी और जापान को हराते हुए। कल को वो अमेरिका को आंख दिखाएगा। ठीक है, वो कहेगा मैं नंबर 1 बनना है। ठीक है, इंडिया 2027 में नंबर 3 पे पहुंच जाता है, वो टारगेट सेट कर लेगा 35 में हमने नंबर 1 बनना है। तब अमेरिका के पास कुछ नहीं होगा करने के लिए। क्यों? एक ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश पावर जो होगी वो इंडिया के पास मौजूद होगी और वो मोमेंटम मौजूद होगा। और जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हैं, जो गौथल है या जो भी है, जैसे ट्रम्प वैसे है कि गौंथल साबित हुआ। मतलब दोनों के पास दिमाग नहीं है और दोनों ही अजीबोगरीब ट्वीट्स करते रहते हैं। मुझे लगता है उनका मीडिया हैंडलर है वो कुछ अच्छा बंदा नहीं है। हाँ देखिए, जहाँ तक मुझे समझ आती है, मतलब एक चीज ये है, लोग इसको नेगेटिव भी देख रहे होंगे कि मतलब कहीं ना कहीं ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, क्यों इस तरह की ट्वीट की और इंडिया के खिलाफ। हमारा एक ग्रेटर इंडिया है तो उसको क्यों तोड़ा जा रहा है, हमें 1947 की तरफ क्यों लेके जाया जा रहा है, ये इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव भी है कि आप देखें ना, ट्वीट के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर लिखा क्या हुआ कि अगर इंडिया को डीवैल्यू करना है, डाउन करना है, तब उसको तोड़ दो। ठीक है, यानी अगर इंडिया इसी तरह रहता है तो इंडिया के पास वो पावर मौजूद है कि वो जो है वो डीवैल्यू नहीं होगा। आपसे इंडिया की जो ग्रोथ है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं एक वो इकोनॉमिस्ट है, उसको नजर भी आ रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी अगर खत्म करनी है तो फिर उसका कोई ना कोई पार्ट उससे अलहदा करना पड़ेगा, ताकि इंडिया की जो एक थिंक टैंक की पावर है वो वहाँ पे मतलब कन्वर्ट हो और उसके बाद आप जो है वो मतलब दुनिया के अंदर बाकी दूसरी साइड से प्रेशर बने। अब आ जाए ट्रम्प के ऊपर। ट्रम्प ने आपने देखा होगा पिछले या जिस ब्लॉक में भी चला जाता है। अब आप देखें कि चाइना, रशिया अगर एक ब्लॉक में इस इंडिया को साथ लेके चले जाते हैं तो अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं सोचने पे ये मजबूर होगा, क्योंकि अमेरिका के पास भी ऑप्शंस बहुत कम है, क्योंकि वेस्टर्न और साथ चाइना और रशिया को साथ में आपस में लेके चलना बहुत मुश्किल है उनके लिए। क्योंकि आप देखें रशिया ऑलरेडी यूक्रेन की वॉर के अंदर
जा चुका है और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार कहने के बावजूद उस जंग को नहीं रुकवाया पाया और इतना संगीन जंग फैल चुकी है कि उनके कैपिटल तक जा चुकी है। इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी वो वाली साख पहले की निस्बत खो चुका है और उसकी बुनियादी वजह उसकी मिलिट्री परेड थी चाइना की, जो उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि हम सिर्फ यहाँ के अपनी पावर शोकेस नहीं कर रहे बल्कि हम इस दुनिया को चलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बल्कि दुनिया को बता रहे हैं कि इस टाइम कौन सी पावर्स हमारे साथ हैं। सिर्फ ये वेपन्स का शो ऑफ नहीं था, ये वेपन्स का शो ऑफ नहीं था और ऊपर इससे बड़ी बात आप देखिए उनके पास एज अ मिसाइल सिस्टम है कि जो कि 20,000 किलोमीटर रेंज पे जाके वार कर सकता है। मतलब पूरे का पूरा अमेरिका चाइना के 30 मिनट्स वो अमेरिका के किसी भी जगह को अटैक कर सकता है और ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। उसके बाद उनके ड्रोन्स हैं, उसके बाद उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसके बाद उनके 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं, जो B-2 बॉम्बर अमेरिका के पास होता था और उसको बड़ा घमंड था इस बात के ऊपर अमेरिका के कि ये सिर्फ हमारे पास है, लेकिन चाइना ने उससे बेहतर और उससे कम कीमत वाली टेक्नोलॉजी दुनिया को मुतारिफ करवा दी है। लेकिन अगर आप देखें अब चाइना इंडिया के जो अलायंसेस हैं, इंडिया क्वाड में भी शामिल है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। इंडिया एससीओ के अंदर भी शामिल है जिसमें चाइना और रशिया है। ठीक है, तो आप देखिए इस टाइम जो इंडिया है वो इस सिचुएशन में है कि वो अगर अमेरिका को सपोर्ट करता, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया ने जो 15-20 साल पहले से पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो देखिए इसराइल के अंदर वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है और गजा को भी इमदाद भेज देता है, रशिया के अंदर वो रशिया से ट्रेड कर लेता है और यूक्रेन के साथ भी वो हमदर्दी करता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, मैं यहाँ पे पाकिस्तान को डिस्कस करना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक ही ब्लॉक में रहा और पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो सिर्फ चाइना के ब्लॉक में रह सकता है। नहीं, इधर दिलशाद भाई मैं ये कहना चाहूंगा वो मजबूरी शायद होगी। इस टाइम करंट सिचुएशन को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आप देखें ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एससीओ की मीटिंग में गए, उसके बाद मिलिट्री ड्रिल भी अटेंड की चाइना में, और उससे कुछ ही टाइम पहले, कुछ महीना पहले हम देख लें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि हेड ऑफ स्टेट तो नहीं लेकिन यह कि जाहिर बात है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अमेरिका के ट्रंप के साथ खाना खाया। यानी दोनों साइड हम बैलेंस लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आप डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था, ठीक है, अमेरिका के एक कॉल के ऊपर, और हमने कितनी जाने गंवाई अफगान जंग के अंदर। इंडिया ने पावर शिफ्ट किया अमेरिका से चाइना की तरफ। इंडिया का भी तो यू टर्न है। देखिए अगर न्यूट्रल बात करें, हम कह रहे हैं ट्रंप ने यू टर्न लिया, तो यहाँ पर इंडिया ने भी तो यू टर्न लिया ना। इंडिया ने भी चाइना से हाथ मिला दिया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है इस रीजन में। नहीं, इंडिया चाइना के बगैर चल नहीं सकता, सीधी सी बात है। अच्छा। चाइना से उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये उसके ऊपर आगे न्यूज़ के ऊपर, मीडिया के ऊपर आगे तो शोर डाल सकते हैं कि जी चाइना को हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे, ये जी उधर लोगों को मारते हैं, ये करते हैं, लेकिन एट द एंड बैकडोर चैनल से ये करते हैं ट्रेड। जो चाइना ने परेड किया उसके बाद तो दुनिया में कोई उनकी तरफ नहीं देख सकता। यही तो बात है। वो सारी चीज़ें करने के बाद अब जो मतलब असल क्वेश्चन हमारा ये है कि ट्रंप ने यू टर्न लेके दोबारा इंडिया को क्यों ऊपर लेके आ रहा है। वो यही है, उसकी मेन चीज़ ये है कि चाइना को काउंटर करना है, चाइना की जो पावर्स हैं उसको थोड़ा सा बैलेंस रखना है। ये नहीं कि हम इंडिया को भी लेफ्ट ओवर कर दें। इंडिया कल के सबसे पहले तो हम ट्रंप की बात करेंगे। ये तो ट्रंप की आदत है कि वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं। ठीक है, अगर मोदी की बात करें तो भाई मोदी ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ठीक है, अगर अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही एक अच्छे लीडर की बात होती है कि जहाँ से उसको अपनी कंट्री का फ्यूचर नज़र आ रहा है, जहाँ से उसको पता है कि भाई अमेरिका एक सुपर पावर है। ठीक है, अगर उसके साथ इंडिया के रिलेशन बेस्ट होंगे तो वो भी तरक्की करेगा, क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जिस तरह से एक नया लाए सामने आ रहा है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इससे भी ट्रंप कहीं ना कहीं डरा। मुझे लगता है ट्रंप को ये बात किसी ने जाकर बताई है कि देखो तुम इंडिया जैसी कंट्री के साथ पंगा ले रहे हो, उनको तुम्हारे टैरिफ लगाने से, उनको तुम्हारे सैंक्शन लगाने से, उसको तुम जिस तरह से वो इंडिया को डेड इकोनॉमी